अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जुमे के दिन बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर यह है कि हाफिज साद रिजवी को दो ऑप्शन रियासत ने दे दिए हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा था, ये एक साजिशी कहानी मंजर आम पर आ रही थी कि नवंबर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मजीद 3 साल की तौसी हो जाएगी। वो नवंबर 2022 में बतौर आर्मी चीफ तैनात हुए थे और अब उन्हें जो मौजूदा हुकूमत है वो एक्सटेंशन दे चुकी है। लेकिन ये एक इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में सरगोशियां थी कि हाफिज साद रिजवी इस रस्ते में रुकावट बन सकते हैं, यानी हाफिज आसिम मुनीर के रस्ते में रुकावट बन सकते हैं। और अब यह फैसला किया गया है रियासत की जानिब से कि टीएलपी को कलअदम करार दे दिया जाएगा। साद रिजवी जो गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिनों से गायब हैं, मंजर आम पर वो नहीं आए। जब से उन्होंने एक लॉन्ग मार्च लेकर वो इस्लामाबाद जाना चाहते थे, रस्ते से वो गायब हुए और अब तक उनके वेयर अबाउट्स का मालूम नहीं है। लेकिन जरा ये दावा कर रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी को रियासत ने दो ऑप्शन दे दिए हैं। साथ साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि बहुत मुतहरिक थे, गुज़िश्ता दिनों उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ एक कराची में मुलाकात की। उस मुलाकात में भी जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उन्होंने भी चंद ऑप्शन दिए थे रियासत को, लेकिन रियासत ने उन ऑप्शंस को मुस्तरद कर दिया है। बड़ी खबर जो मंजर आम पर आई वो गुज़िश्ता रोज काबीना ने, विफाकी काबीना ने पंजाब की जो सिफारिश थी उसको मंजूर किया। बाकायदा जो विफाकी वजारत दाखिला है उसने समरी पेश की काबीना के आगे कि जो टीएलपी है उसको कलअदम करार दिया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। आइन का आर्टिकल 17 जो है उसके तहत ये पाबंदी का निफाज किया जाए और विफाकी काबीना ने इस सिफारिश को वजारत दाखिला की मंजूर कर लिया है। अब अगले 15 दिनों में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है, वहां पर बेंच बनेगा, समाअत होगी और जो टीएलपी है, तहरीके लब्बैक है, उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो वहां पर आए और अपना दिफा करे। अब क्या अगले 15 दिनों में साद रिजवी मंजर आम पर आ जाएंगे? क्योंकि अब जो जराए दावा कर रहे हैं कि उन्हें दो ऑप्शन दे दिए गए हैं। ये जो चार्जशीट टीएलपी के खिलाफ मंजर आम पर आई है, इसमें 7 नुकात हैं जो टीएलपी के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट जो है वो उसके बाद इन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इससे कबल 2021 में हमने देखा था, इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि टीएलपी पे पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन 6 माह के बाद ये जो पाबंदी थी ये हवा में तहलील हो गई और फिर टीएलपी को एक और मौका दे दिया गया था। उस वक्त भी मुफ्ती मुनीवर रहमान और दीगर जो उलमा थे उन्होंने मदाखलत की थी और फिर टीएलपी को एक मौका दिया गया था कि वो पुरअमन सियासत करे। लेकिन 2016 से जब से ये जमात वजूद में आई है तब से इसने पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की हैं और हैरानकुन तौर पे 2016 में जब ये जमात बनी थी, इस पर पहला जो एंटी टेररिज्म इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा है वो कायम हो चुका था। 8 के करीब 2016 में इस पर वायलेंस के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मुकदमे कायम हो चुके थे। 1,32,000 गुज़िश्ता 9 सालों में 1,32,000 जो कारकुनान है टीएलपी के, उनका ट्रायल किया जा चुका है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उस ट्रायल में सिर्फ और सिर्फ जिनको कन्विक्ट किया गया, यानी कि इन 1,32,000 लोगों में से सिर्फ 34 अफराद ऐसे थे जिनको सजा सुनाई गई। साथ साथ आलादुशुमार पंजाब पुलिस के बताते हैं कि जिन पुलिस अफसरान ने टीएलपी के खिलाफ मुकदमात कायम किए थे, जो साबिक एसएचओस थे, एसपीज थे, डीएसपीज थे, फिर जो आईजीज थे, उनके खिलाफ टीएलपी ने बाद में मुकदमात बनवाए। और जरा ये बताते हैं पंजाब पुलिस से कि जो 16 एमपीओ के तहत तकरीबन 525 अफराद हैं, उनको जो है वो नजरबंद किया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। टोटल तकरीबन 296 अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ 16 एमपीओ के तहत फाइनल जो सजा थी वो दी गई, जो टीएलपी से ताल्लुक रखते थे। अब विफाकी काबीना में एक बड़ी जो चार्जशीट पेश की गई है, यह बड़ा इम्तिहान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला करती है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि जो एटीसी का एक्ट है उसकी शिक 11 है, बी1 है, उसके तहत यह पाबंदी का निफाज किया गया है, क्योंकि रियासत का यह कहना है कि जो तहरीके लब्बैक है वो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस है, उससे ना रियासत महफूज है ना रियासत के अवाम महफूज है। इसीलिए जो वजारत दाखिला की जानिब से 7 नुकाती चार्जशीट है उसमें बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के, उनका हवाला दिया गया है। पाकिस्तान में जो फिरकावारियत है उसको फरोग देने का हवाला दिया गया है। फिर जो आए दिन वायलेंस फैलाया जाता है उसका हवाला दिया गया है। उसमें जो पहला इस 7 नुकाती चार्जशीट में चार्ज है वो नफरत अंगेज तकरीर है, नफरत अंगेजी है, यानी नफरत फैलाना है।
ये चार्जशीट आयद की गई है। फिर पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयां हैं टीएलपी के हवाले से जो वो करती रही है गुज़िस्ता 9 सालों में, उसका हवाला दिया गया है। ये फिर कहा गया कि ये जो जमात है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक के साथ हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो फ्रांस के साथ हो, चाहे वो दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ हो, हर जो है वो कुछ साल के बाद टीएलपी सड़कों पे आ जाती है और वो कहती है फलां सफीर को निकाल दिया जाए, फलां मुल्क के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया जाए। तो बैनुल अक़वामी जो पाकिस्तान की रियासत के ताल्लुकात हैं, वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। जो चौथा नुक्ता है वो बताया गया कि जो अक़लियत है पाकिस्तान में वो इनके शर से महफूज नहीं है, लिहाजा ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, वायलेंस करते हैं, जो जत्थे के जत्थे होते हैं वो उन पर वायलेंस करते हैं, लिहाजा इनको बैन किया जाए। फिर मॉब वायलेंस जो एक हुजूम की कह लीजिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों कई ऐसे वाकयात देखे, गुज़िश्ता 9 सालों में मॉब वायलेंस के वाकयात देखे हैं जिसमें टीएलपी मुलविस रही है मुबैना तौर पे। तो इन पर रियासत ने ये चार्ज भी लगाया है। जो छठा चार्ज लगाया गया है वो लगाया गया है कि जो रियासत है उसके खिलाफ हथियार उठाने का, यानी इनकी जो भी रैली होती है, जो भी इनका जलसा होता है, चाहे लॉन्ग मार्च होता है, हम देखते हैं उसमें इनके पास हथियार होते हैं। ये रियासत के जो इदारे हैं, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनके मद्दे मुकाबिल होते हैं और जदीद हथियारों से ये उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। लिहाजा जो छठा चार्जशीट है वो ये लगाई गई है कि रियासत के खिलाफ ये हथियार उठाते हैं। फिर जो फिरका वाराना वारदातें हैं उनको ये फरोग दे रहे हैं, सेक्टेरियन वायलेंस जो है उसको ये फरोग दे रहे हैं, ये भी इन पर सातवां चार्ज लगाया गया है। अब जो साद रिजवी साहब हैं वो गायब हैं क्योंकि इस रियासत जो है उनके इदारों का मौकिफ यह है कि जो साद रिजवी साहब हैं वो रुपोश हैं, वो मंजर आम पर नहीं आए अपने भाई अनस रिजवी के साथ। और जो रियासत है पंजाब पुलिस ये दावे करती रही कि वो उनकी सर्वेलेंस में है, यानी हुकूमत को, पंजाब पुलिस को मालूम है, पंजाब हुकूमत को मालूम है कि साद रिजवी और अनस रिजवी कहां पे हैं, लेकिन अभी उनको हिरासत में नहीं लिया गया। गुज़िश्ता दिनों ये भी दावा किया गया था, बाकायदा अज़मा बुखारी साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने भी कहा कि एजेके में वो हो सकते हैं, यानी आजाद कश्मीर में उनके वेयर अबाउट्स हो सकते हैं, लेकिन जराए ये दावा करते हैं कि वो रियासत की तहवील में है और रियासत ने साद रिजवी को, अनस रिजवी को दो ऑप्शन दे दिए हैं। पहला ऑप्शन उनको ये दिया गया है कि वो खुद से गिरफ्तारी दे दें। अब जो बैन करने के मामलात हैं, पाबंदी लगाने के मामलात हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, लिहाजा वो खुद से सरेंडर करें, रियासत के आगे सरेंडर करें और खुद अपनी गिरफ्तारी दे दें। उनको बताया गया पहला ऑप्शन पे अगर वो अमल दरामद करते हैं, वो खुद से गिरफ्तारी दे देते हैं, तो फिर जो उनके साथ नरमी बरती जा सकती है, कानून के मुताबिक जो भी मामलात होंगे वो आगे चलेंगे। लेकिन अगर रियासत उनको गिरफ्तारी जाहिर करती है, यानी रियासत उनको कह लीजिए गिरफ्तार करती है, यानी कि वो ये साबित करती है, तासुर देती है कि हमने गिरफ्तार किया है, कोई भी कार्रवाई डाली जा सकती है, तो उसके बाद जो रियासत का डंडा होगा वो मजीद सख्त हो सकता है। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो साद रिजवी और अनस रिजवी हैं वो गिरफ्तारी देने पर तैयार नहीं है, खुद से गिरफ्तारी देने पर तैयार नहीं है, लेकिन उनको ये दो ऑप्शन दे दिए गए हैं। साथ साथ जो उलमाए कराम है, खासतौर पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, वो अपना कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं, उनकी कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुलाकात हुई थी और जब 2021 में ये इनके खिलाफ मामला हुआ था बैन करने का, पाबंदी लगाने का, उस वक्त भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दीगर जो इनके सिंपैथाइजर थे, इनके जो हमदर्द उलमा थे, उन्होंने ये अश्योरेंस दी थी, ये गारंटी दी थी कि आइंदा ये वायलेंस नहीं करेंगे, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा उसके बाद भी ये मामलात चलते रहे। अब की बार जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं उनको ये बताया गया है कि जो रियासत के तमाम इदारे हैं वो एक पेज पर है, क्योंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा था जब ये तहरीक लब्बैक ने ये ऐलान किया कि हम जो है वो टीएलपी ने कहा हम जो है वो सड़कों पे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे, यूएस एम्बेसी में जाएंगे, वहां पे जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो तासुर ये दिया जा रहा था जो शहर इक़्तिदार है कि नवंबर में जो एक्सटेंशन का मामला है उस हवाले से जो चंद रियासत के अंदर जो चंद कह लीजिए ताकतें हैं
उन्होंने इनको इशारा किया है कि ये सड़कों पे आएं और उसको कंट्रोवर्शियल बनाएं। लेकिन दावा ये किया जाता है कि अब की बार ये मामला नहीं है। अब की बार जो ताकतवर सरकार है वो एक पेज पर है, चाहे वो हुकूमत हो, सिविलियन हुकूमत हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, वो इस हवाले से एक मुद्दे पर है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर, हाफिज आसिम मुनीर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है, और हार्ड स्टेट का मतलब है कि जो रियासत का कानून है उसकी अमलदारी, उसका निफाज तमाम शहरियों पर यकसा होगा। कोई ताकतवर, कोई कमजोर है, उस पर यकसा इसको निफाज किया जाएगा। कोई रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो बजाहिर ये नजर आ रहा है जो रियासत है वो इनके खिलाफ अब की बार संजीदा नजर आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर जो वहां पे दलाइल दिए जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे, उनको तस्लीम करती है और कहती है हाँ ठीक है, इस जमात पे पाबंदी लगा दी जाए, तो इलेक्शन कमीशन को फिर ये रेफरेंस भिजवाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन फिर एक नोटिफिकेशन जारी करेगी इस जमात को डिसॉल्व करने का, कलअदम करार देने का, और ये जमात फिर खत्म हो जाएगी। और इससे मुंसलिक जो एमएनएज हैं या एमपीएस हैं, जो भी सियासी इनके जो है वो नुमाइंदगी है, वो उनको मौका दिया जाएगा कि वो किसी और जमात में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस है, कानूनी अमल है। इसमें कई रुकावटें हो सकती हैं, कई मामलात हो सकते हैं। आने वाले दिनों में ये विफाकी हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज होने वाला है, और जो पंजाब हुकूमत है उसके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि क्या वो टीएलपी को काबू करने में, उसको पाबंदी लगवाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है अब जो साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी हैं उनको मंजर आम पर ले आया जाएगा, और फिर जो कानूनी मामलात होंगे उनके आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी कहते हैं कि हनूज दिल्ली दूरस्त, तो देखते हैं कि कब तक जो है वो ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।